ये हमारा हाइड्रोकार्बन में ओजोनोलिसिस का क्वेश्चन है। ओजोनोलिसिस में बेंजीन और उसके डेरिवेटिव के ओजोनोलिसिस इंपॉर्टेंट है। ओजोनोलिसिस अपने आप में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, चाहे जेई का एग्जाम हो या नीट का। तो यहां पर देखें, बेंजीन का एक डेरिवेटिव है ऑर्थोजाइलिन। ऑर्थोजाइलिन का ओजोनोलिसिस कराना है। आइए देखते हैं किस तरह से करा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये ऑर्थोजाइलिन का ओजोनोलिसिस। इसके लिए क्या करना होगा आपको, पहले ऑर्थोजाइलिन का स्ट्रक्चर बना लेना है ना। दो आजू बाजू मिथाइल आ जाएंगे, ये है अपना ऑर्थोजाइलिन। अब क्या करना है आपको, जहां जहां डबल बॉन्ड है वहां से ब्रेक कर देना है। तो एक बार आप यहां से ब्रेक करोगे, एक बार यहां से ब्रेक होगा, एक बार यहां से ब्रेक होगा। तो इधर से जो ब्रेक हो रहा है तो क्या मिल रहा है, मैं इस डबल बॉन्ड को इरेज ही कर दूं। अगर आपको यहां से समझना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा अगर मैं इसको इरेज कर दूं, है ना। इस डबल बॉन्ड को इरेज कर दिया, है ना, और ऊपर वाले डबल बॉन्ड को ऐसे इरेज कर दिया। अब जो हमें मिला है उसे डबल बॉन्ड ओ लगा देते हैं ना। तो एक तो हमें ये मिल जाएगा जो कि पहला ही ऑप्शन है, CHO आजू बाजू। तो ये मिल रहा है। पूछ क्या रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट कांट बी ऑब्टेन्ड, क्या नहीं मिल रहा है वो बताना है। तो ये तो मिल रहा है, तो ये तो अपना आंसर नहीं होगा। उसके बाद देखें, अगर यहां से आप ब्रेक करोगे तो क्या क्या मिल जाएगा, आजू बाजू मिथाइल है और यहाँ डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन भी मिल रहा है। अगेन क्या नहीं मिल रहा है वो बताना है। ये जो बनेगा, यहां से मैं मिटा देता हूं तब आपको बड़े आसानी से विजुअलाइज होगा, है ना। ये देखें, आजू बाजू मिथाइल के साथ जो कीटोन मिल रहा था मिल गया, ये वापस से यही मिल रहा है ना। ये दोनों तो सेम ही है। अब दो ऑप्शन बच रहे हैं और बी और डी। आपको लग रहा होगा सर यहां तो ये दोनों नहीं मिल रहा, तो दोनों आंसर हो जाना चाहिए। नहीं, बेंजीन का एक और फॉर्म तो एग्जिस्ट करता है। हमने वहां जो बेंजीन का फॉर्म बनाया था वो बेंजीन का ये वाला फॉर्म था, ये वाला फॉर्म हमने बनाया था। लेकिन बेंजीन का केकुले स्ट्रक्चर यानी कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर बनाए, दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये भी तो हो सकता है। बेंजीन रिंग के अंदर रेजोनेंस करता है, तो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये भी तो हो सकता है जाइलिन का। अब इस पे रिएक्शन कराएं। अगर इसका ओजोनोलिसिस कराएंगे तो अगेन जहां जहां डबल बॉन्ड आ रहा है उस बॉन्ड को ब्रेक कर दें। तो ये तीन जगहों से डबल बॉन्ड आ रहा था, उसको हमने ब्रेक कर दिया, है ना। तो ऐसा कुछ मिलेगा। अब जहां जहां से डबल बॉन्ड ब्रेक किया है वहां ऑक्सीजन लगाते जाए। यहां ऑक्सीजन लगा दिया, यहां भी ऑक्सीजन लगा दिया, है ना, और यहां भी ऑक्सीजन लगा दिया। अब क्या मिला है, ये तो पुराना ही प्रोडक्ट है अपना, एक नया प्रोडक्ट निकल के आया है। ये दोनों ही सेम है कि आजू बाजू तो हमारे पास कार्बोनिल है, लेकिन एक तरफ मिथाइल कीटोन है और एक तरफ एल्डिहाइड है। एक तरफ मिथाइल कीटोन और एक तरफ एल्डिहाइड, यानी कि बी भी मिल गया। तो क्या नहीं मिला, एक तरफ मिथाइल कीटोन और एक तरफ देखें कार्बोनिल, फिर एक एल्डिहाइड, यानी कि यहाँ पर तीन तीन कार्बोनिल ग्रुप है। इसको ध्यान से अगर मैं पूरा ड्रॉ कर दूं यहाँ पर स्पेस लेके, तो यहाँ पर CH3, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड OH, ये ऐसा है। ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा हमें ओजोनोलिसिस में। अगर आपने क्लास में किया हो बेंजीन का ओजोनोलिसिस, बेंजीन के डेरिवेटिव का ओजोनोलिसिस, तो आपने देखा होगा कि लगातार 3 कार्बोनिल मिले। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था। तो अगर आपने ये ऑप्शन देख लिया होता तो स्टार्टिंग में बड़े ही आराम से टिक किया जा सकता था। लेकिन हमें कंसेप्ट को भी समझते हुए चलना है। अगर केवल बेंजीन होता उसका भी ओजोनोलिसिस करवा लेते। यहाँ पर बेंजीन का डेरिवेटिव था, उसका भी हमने करवा लिया। आप चाहें तो घर पे इस सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन चेंज करके मेटाजाइलिन, पेराजाइलिन, इनका ओजोनोलिसिस खुद से ट्राई कर सकते हैं।